कराची में गैर कानूनी तामीरात करवाने वाला माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। एक तरफ जहां डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी शहर में गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए इकदामात उठा रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात को डिमोलिश करने की कार्रवाइयां हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ही कुछ काली भेड़ें और एक मुनज़्ज़म माफिया बाहम मिलकर पूरी कुव्वत के साथ शहर में गैर कानूनी तामीरात के धंधे में मुलव्विस है। कराची का कोई इलाका हो, यानी सेंट्रल, साउथ, वेस्ट या ईस्ट, गर्ज किसी भी इलाके का नाम ले लें, वहां आपको बगैर किसी रोक टोक के धड़ल्ले से गैर कानूनी तामीरात नजर आएंगी। इन तामीरात को रोकने की जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें मंजरनामे से बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात पर नजर रखें और इसको बढ़ावा देने में जो सिस्टम और माफिया मुलव्विस है इसको लगाम डालें, उन्हें एहतसाब के कटहरे में लगाएं, उनको सजाएं दिलवाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमीनी हकायक चीख चीख कर कुछ और हकायक बयान कर रहे हैं। सईद गनी साहब के ये बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अनासिर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से ना ताल्लुकात देखे जाएंगे और ना किसी किस्म का सियासी दबाव बर्दाश्त किया जाएगा। सर, बिल्डिंग कंट्रोल की बात की गई और मैं ये बात मानता हूं कि वहां बहुत सारे इश्यूज हैं। सर, अगर वहां कोई आदमी, कोई अफसर किसी से पैसे मांगे और शिकायत आए और कार्रवाई ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। आप निशानदेही करें, हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हम एक नई चीजें ला रहे हैं। मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से भी जिक्र किया था कि हमें बताएं, कानून में तरमीम कराएं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलव्विस बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटवाएं और सख्त तरीन एफआईआर कटवाएं ताकि उनको सजाएं हों। सईद गनी साहब, क्या ये सिर्फ सियासी बयानात थे? वो वादे और दावे थे जिन्हें कभी पूरा ना होना था। शहरी हल्के शिद्दत से आपकी तरफ से रवा रखे जाने वाले तर्ज अमल को देख रहे हैं। एक आम तासुर ये उभर रहा है कि सिंध के वज़ीर बल्दियात इस सारे मामले में एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि शहर के कोने कोने में गैर कानूनी तामीरात हो रही हों, सिस्टम और माफिया इन एक्शन हो, मोल तोल हो रहा हो, दाम खरे किए जा रहे हों और सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी को इसका इल्म ना हो? और अगर बिलफर्ज महाल सईद गनी वाकई इन तमाम कार्रवाइयों से बेखबर है तो क्या ये एक बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है और सिस्टम और माफिया के गठजोड़ की मनमानियों और बेखौफी का ये आलम है कि गैर कानूनी तामीरात के जो काम खासे अरसे से तातुल में चले आ रहे थे उन पर भी हाथ साफ किया जा रहा है, उन पर तेजी से काम हो रहा है। अपने इलाकों को तेजी से गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनते देखकर इन इलाकों के मकीन गहरी तशवीश और परेशानी में मुब्तला है। एक बेचैनी फैली हुई है। रजिस्ट्रार्स ने सब लीज का काम बंद किया हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से एग्रीमेंट पर सेल और परचेज जारी है। सवाल ये है कि सिंध हुकूमत कहाँ है? वज़ीर बल्दियात सईद गनी इस सारे मामले पर एक्शन क्यों नहीं लेते? नाज़रीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम और माफिया ने पूरी रियासत के सामने अपना एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर लिया है। इस निज़ाम में कानून और असूलों की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की हुक्मरानी है। मतलब ये कि पैसा दो, तामीराती कवायदो ज़वाबित और असूल एक तरफ रख दो। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कुछ अरकान सिंध असम्बली ने आवाजें उठाई थी। असम्बली शुरू हुई तो इसमें तकारीर भी की गई। गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए सिंध असम्बली के ऐवान में बड़े बड़े मुतालबात किए गए, लेकिन इसके बाद ऐवान से उठने वाली आवाजें भी यकायक बंद हो गई हैं। क्या ये एमपीएस भी खामोश तमाशाई बन गए हैं? क्या इससे इन शुबहात को तकवीत नहीं मिल रही कि ये सारा माफिया मिलकर काम कर रहा है? दोस्तों, शहर भर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात सिर्फ शहर के तामीराती हुस्न को ही तबाह नहीं कर रहे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ साथ इसके मुआशरे पर संगीन समाजी असरात भी मुरत्तब हो रहे हैं। इससे शहर में बिजली चोरी बढ़ रही है। शहरियों को बिजली की मुसलसल शटडाउन का सामना है। इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से के इलेक्ट्रिक को बिलिंग में मुश्किलात का सामना है। अमले को पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से आ रहा है, कहां रह रहा है। इसी तरह सुई गैस की तरसील पर भी सख्त दबाव है। शहर में बिजली की तरह गैस की लोड शेडिंग जारी है, या जहां गैस आ रही है वहां इसका प्रेशर बहुत कम है।
शहर में जगह जगह उबलते गटर, सड़कों पर बहता गंदा पानी और गली मोहल्लों में गलाजत की ढेरों की एक बड़ी वजह भी ये गैर कानूनी तामीरात हैं। इस सूरत हाल की वजह से शहर में समाजी बेचैनी फैल रही है और शहरियों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी को यह सूरत हाल समझना पड़ेगी। खामोश तमाशाई बने रहने का वक्त गुजर गया। गैर कानूनी तामीरात के गठजोड़ का खात्मा नागुज़ीर है। इस सिस्टम और माफिया के पर उतरना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंकी इस माफिया की सरकूबी के लिए भरपूर ऑपरेशन का आगाज करें। इसमें कोई मसलिहत, कोई सियासी दबाव खातिर में न लाया जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।